पेड़ पौधे का टुकड़ा से वो कचरा होता है वो रुक जाता है और इससे जो यहाँ से पानी निकल जाता है। अगर पानी में वो ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम होती है तो ये पीने योग्य फिटकरी, इस फिटकरी को डालने के बाद क्या होगा, इसके बावजूद वो बैक्टीरिया, वो जीवाणु जो हमारे शरीर में जाने के बाद नुकसान, डिटर्जेंट और साबुन को हम लोग घसते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय हिंद। नलों से आया हुआ पानी जो आप लोग पीने में, खाने में और कपड़े धोने और अन्य उपयोगों में आप लोग घरों में यूज करते हो, वो पानी कहाँ से आता होगा, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। ये जो पानी होता है ये नदी और नालों से आया हुआ पानी होता है, लेकिन ये नहीं कि नदी और नालों से आया हुआ पानी सीधे आपके घर में आता होगा। इसे साफ किया जाता है, लेकिन साफ ऐसा नहीं कि बस छन्नी लिए और छान दिए, इसको छन्नी वाली छाना नहीं जाता भाई। इस पानी को साफ करने का कुछ प्रोसेस होता है। अब पानी को साफ करने का जो प्रोसेस होता है उसे वाटर ट्रीटमेंट या जल उपचार के नाम से जाना जाता है। लेकिन वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। इन्हीं प्लांटों में पानी को पूरी तरह से क्लीन किया जाता है, जो आपके घरों में पीने योग्य हो पाता है। लेकिन पानी को साफ करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जो इन प्लांटों में किया जाता है। इन प्रोसेसों को, इन प्रक्रियाओं को ही हमको समझना है और देखना है कि पानी किस तरह से साफ होता है। नदियों और नालों से आया हुआ जो गंदा पानी होता है उस पे बहुत सारे मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे का टुकड़ा होता है, उस पानी में तैरते रहते हैं मरे हुए जानवर। अब वो जानवर और जो पेड़ पौधे होते हैं उस पानी को हम लोग आगे नहीं ले जा सकते, तो उस पानी को, उस गंदे शरीर, उससे जो निकलने वाले कचड़े हैं, उस कचड़े को रोकने के लिए हम बड़े बड़े जाली लगा देते हैं। ये जो जाली होते हैं, ये जाली से वो कचरा होता है वो रुक जाता है और इससे जो यहाँ से पानी निकल जाता है बाहर। ये कचरा इस स्क्रीन के इसी पार रुक जाता है, जिससे पानी क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, अब आप इसी को क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग कहा जाता है। जो जाली यहाँ लगे हुए हैं इसको स्क्रीन कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस हुआ, जो पानी बाहर आया, उस पानी बाहर आने की प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो जाली लगे होते हैं वो जाली थोड़ा टेढ़े लगे होते हैं, सीधा नहीं लगा होता है। सीधा इसलिए नहीं लगा होता है क्योंकि जो पानी होता है इससे एकदम संपर्क में बने रहे, टच में बने रहे, जिससे जो कचरा होगा इसमें जाके रुक जाएगा। अब ये जो झुके होते हैं ये कम से कम 45 से 60 डिग्री झुके होते हैं, जिससे पानी इसमें पूरी तरह से टच रहे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि गंदा पानी आ रहा है और गंदा पानी सीधा स्क्रीन में जाके स्क्रीन से बाहर निकल रहा है और उससे जो आने वाला कचरा है वो स्क्रीन से इसी पार रुक जा रहा है, जिससे कचरा अलग हो जा रहा है और पानी अलग हो जा रहा है। इसी प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहा जाता है। लेकिन स्क्रीन भी दो प्रकार के होते हैं। जो स्क्रीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो स्क्रीन होता है उसकी जो दूरी होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है, इस पे बड़े बड़े जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधे होते हैं वहां पर आके रुक जाते हैं। अब उससे जो छोटे छोटे जीव जंतु है वो दूसरी बार यहाँ आके रुकते हैं, जहां पर जाली का जो दूरी है वो थोड़ा कम कर दिया जाता है, जिससे यहाँ छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो लकड़ी टुकड़े होते हैं यहाँ आके रुक जाते हैं। लेकिन बात आता है, आपके मन में एक सवाल आता होगा, जो पानी होता है ये पानी तो यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ कचरा जब जमा हो जाएगा तो पानी बाहर कैसे निकलेगा? बात आ रहा होगा, सवाल तो मन में आ रहा होगा। तो ये जो पानी होता है, जो कचरा यहाँ पर जो फंस जा रहा है, इसको कोई उठाने वाला तो होना चाहिए ना, कि जाली के पास जो कचरा उड़ जा रहा है उसको उठाने वाला तो कोई होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक मोटर लगा होता है जो इस कचरे को ऐसे उठा देता है। यहाँ पर एक सुपर टाइप का लगा होता है कुछ चीज, आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, 2 मिनट देखना। यहाँ पर एक चीज लगा होता है जहाँ पर ऐसी कचरा अगर जमा हो जाएगा, इस जाली के पास अगर कचरा जमा होता है तो ये कचरा ऐसे ऊपर उठ के यहाँ पर आके गिर जाता है। और यहाँ पर लगा होता है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट में ये कचरा उठ के इस पे जाके गिर जाता है। यहाँ पर एक उठाने वाला एक होता है, मशीन होता है, जिस मशीन से, इसी मशीन के द्वारा इस कचरे को उठाया जाता है और इस कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है। और ये कन्वेयर बेल्ट इस कचरे को आगे की तरफ ले जा सकती है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि इस पे आके कचरा फंस रहा है और ये मशीन उसको ऊपर उठा के कन्वेयर बेल्ट में डाल के आगे ले जा रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं आगे का प्रोसेस कि आगे क्या होगा। वाटर के स्क्रीनिंग के दौरान उसके बाद पानी अभी भी गंदा है और गंदे पानी में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है वो पानी को शावर की तरह, फव्वारे की तरह उसको उछालती है, जिससे वो पानी होता है वो हवा से
खुले हवा में पानी ऐसे फव्वारे की तरफ फेंकाता है, वो पानी उससे ऑक्सीजन खींच लेता है। ये मैं आपको वीडियो में देख सकते हो कि जो पानी है उसको फव्वारे की तरह उछाला जाता है और वो पानी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, जिससे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। और साथ साथ जो गंदा पानी होता है, गंदे पानी में कुछ और भी गैसें मिली होती है, वो गैसें अलग हो जाती है जब उसे उछाला जाता है। तो गंदे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो किया जाता है उसे एरिएशन कहते हैं। एरिएशन याद करने के लिए सबसे अच्छा याद रखो एयर मतलब हवा। तो एयर की मात्रा को बढ़ाना, हवा की मात्रा को बढ़ाने के लिए एरिएशन किया जाता है। आप मेरे बात समझे, अगर पानी में ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम होती है तो ये पीने योग्य पानी नहीं हो सकता, उसमें जीव जंतु नहीं पल सकते हैं। इसलिए ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे वो पीने योग्य बन सके तथा उसमें जीव जंतु जीवित रह सके। उसके बाद अगला प्रक्रिया देखिए, पानी में अभी भी बहुत सारी गंदगी मौजूद है, उसमें कई सारे बड़े व छोटे कण मौजूद हैं। अब उन कणों को अलग करने के लिए हम सबसे इजी उपाय करते हैं, उसको हम लोग एक बड़े से टैंक में रखते हैं। उस टैंक में रखने के दौरान क्या होता है, पानी में जो कण भारी भारी कण है, वो भारी भारी कण नीचे जाके बैठ जाता है। ये कण जब नीचे जाके बैठ जाता है तो क्या होता है, ये जो कण नीचे जाके बैठा हुआ उसको हम लोग कुछ नहीं करते, वो चुपचाप बैठा होता है एकदम आराम से। इसको डिस्टर्ब करते ही हम लोग, चुपचाप बैठने दे भैया, इसको कुछ करना ही नहीं है अपने को। अपन लोग क्या करते हैं, ये जो पानी है, इस पानी को, ऊपर के जो पानी होता है उस पानी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, नीचे के पानी को छूते नहीं। अगर नीचे का पानी छू दिए तो फिर वो पानी गंदा हो जाएगा। ऊपर का पानी साफ होता है और गंदगी नीचे जाके बैठ जाती है, इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब सेडिमेंटेशन के दो प्रकार होते हैं, एक प्लेन सेडिमेंटेशन और एक होता है सेडिमेंटेशन विद कॉन्गुलेशन। इसको हम लोग बाद में समझेंगे, अभी हम लोग समझते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन का सीधा सा मतलब है कि ये सिंपली जो भारी भारी कण हैं वो पानी के नीचे जाके बैठ जाएंगे और जो साफ पानी है इसे बाहर निकाल लिया जाएगा। अब इसको निकालने के लिए एक बड़ा सा टैंक होता है, इस टैंक के नीचे जाके पूरा गंदगी नीचे जाके बैठ जाता है और ऊपर का साफ पानी बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग करते हैं। लेकिन बात आता है दूसरा, अब दूसरा बात आता है कि जो भारी भारी कण थे वो तो जाके नीचे बैठ गए, इसको भी हम लोग नीचे से बाहर निकाल देते हैं। नीचे भी एक पाइप लगा होता है जिसके द्वारा ये गंदा पानी नीचे से बाहर निकल जाता है। लेकिन अभी भी पानी पूरी तरह से, उनमें जो कण हैं अभी भी साफ नहीं हुए हैं। जो भारी कण थे वो तो नीचे बैठ गए, तो और जो साफ पानी था उसको हम लोग बाहर निकाल लिए। लेकिन अब जो साफ पानी बाहर निकला, उसमें अभी भी वो छोटे छोटे जो भारी नहीं हैं, जो पानी में तैरते रहते हैं, इस पानी में अभी भी कुछ छोटे छोटे कण हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, वो नीचे नहीं बैठते हैं। उसको निकालने के लिए अब इन लोगों ने सोचा, अब क्या किया जाए करके इन लोगों ने सोचा। अब इन लोगों ने दिमाग लगाया कि जो ये पानी है ना, इस पानी में जो तैरता हुआ जो बड़ा छोटे छोटे कण हैं जो ऊपर पानी के ऊपर तैर रहे हैं, जो नीचे नहीं बैठते हैं, इसमें डाल दिया एक केमिकल, जिस केमिकल का नाम है फिटकरी। इस फिटकरी को डालने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर फिटकरी को ऐड कर दिया, इसको डाल के घोल दिया। तो घोलने के बाद क्या हो गया, ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये छोटे छोटे कण एक दूसरे के साथ मिलने लगे, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, चिपकने लगे। ये फिटकरी एक दूसरे अट्रैक्ट करता रहा और सबको चिपका दिया। चिपकने के दौरान ये कण बड़े बड़े हो गए और ये बड़े बड़े कण जाके जमीन में, मतलब इसके तली में जाके बैठ गए और पानी पूरी तरह से साफ हो गया। तो इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन विद कॉन्गुलेशन। अभी कॉन्गुलेशन क्यों बोला गया, कॉन्गुलेशन का सीधा सा मतलब होता है जो हम लोग फिटकरी को डालते हैं, इसका टेक्निकल जो नाम है उसी को बोलते हैं कॉन्गुलेशन। इसलिए सेडिमेंटेशन तो हुआ, सेडिमेंटेशन का मतलब है नीचे बैठना, लेकिन उसमें केमिकल डाले हैं, इसलिए केमिकल डालने के बाद सेडिमेंटेशन हुआ, इसलिए इसको बोले सेडिमेंटेशन विद कॉन्गुलेशन। सबसे पहला हम लोग पढ़े कि प्लेन सेडिमेंटेशन में सीधा सा बात है, पानी को टैंक में डाला जाएगा और पानी का जो बड़ा बड़ा कण है वो तली में जाके बैठ जाएगा और ये कण बाहर निकल जाएंगे और ऊपर का पानी बाहर निकाल दिया जाएगा, इसी को आगे भेजा जाएगा। और दूसरे प्रोसेस में सेडिमेंटेशन विद कॉन्गुलेशन किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, इस पानी में जो तैरने वाले छोटे छोटे कण हैं उसको भारी करने के लिए हम डालेंगे फिटकरी। ये फिटकरी इनको एक साथ चिपकाएगा और बड़े बड़े गोले की तरह बना देगा, ये जाके नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर के पानी को फिर निकाल लिया जाएगा। अब आते हैं अगले
पानी में फिटकरी डालने के बाद अभी भी उनके एकदम छोटे छोटे कण साफ नहीं हुए हैं, उन कणों को साफ करने के लिए कुछ और प्रक्रियाएं की जाती है। उन प्रक्रियाओं को फिल्ट्रेशन कहते हैं, नाम से भी पता चल रहा है फिल्टर किया जाता है। पानी को फिल्टर करने का जो सबसे अच्छा तरीका माना गया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वो है रेत के द्वारा पानी को साफ करना। इस रास्ते से पानी को नीचे ले जाया जाएगा और इसमें अलग अलग लेवल में सैंड को भरा जाता है, रेत को भरा जाता है। इन रेतों में वो जाके छोटे छोटे कण जाके रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे पानी पूरा तरीके से यहाँ फिल्टर होकर नीचे के द्वार से बाहर आ जाती है। लेकिन बात आता है, क्या ये अभी भी पानी पूरी तरह से साफ हुआ है? नहीं, उनमें अभी भी वो छोटे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया बचे हुए हैं। उन बैक्टीरिया को मारने का अलग प्रोसेस है, उनको हम लोग अभी आगे समझेंगे। लेकिन सिंपल सा बात है, कणों को साफ करने के लिए पूरा सबसे छोटे छोटे कणों को साफ करने के लिए रेत सबसे अच्छा, और साथ साथ कई जगह कोयला भी मैंने पढ़ा है, कोयला का भी प्रयोग किया जाता है। कोयले की चूल्हे के नीचे लगा दिया जाता है, जो पूरे बैक्टीरिया मतलब पूरे कणों को, छोटे छोटे कणों को खींच लेता है और पानी से पूरे गंदगी को साफ करके बाहर निकाल देता है। ये है, इसी को फिल्ट्रेशन कहा जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। उन छोटे और बड़े कणों को अलग करने के बाद पानी में मौजूद वो बैक्टीरिया, वो जीवाणु जो हमारे शरीर में जाने के बाद नुकसान कर सकते हैं, उनको अलग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम उनको पी लेते हैं तो हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या करती है, उन पानी में मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन गैस उस पानी में डाल देती है। आप देखे होंगे जब स्विमिंग पूल में अगर नहाए होंगे आप अपने जिंदगी में, या फिर देखे होंगे तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसमें रहने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इसमें भी वही प्रक्रिया की जाती है। बड़े बड़े क्लोरीन गैस के जो टैंक होते हैं, इन पानी में छोड़ दिया जाता है, इनमें गैस छोड़ा जाता है, जिससे पानी में मौजूद जो बैक्टीरिया है और जीवाणु है वो पूरी तरह से मर जाए। यही जीवाणु के मरने के बाद हम ये पानी को पीने योग्य मान सकते हैं, है ना। यही क्लोरीन गैस क्या करती है, पानी को साफ करती है। अब पानी के बैक्टीरिया या जीवाणु को मारने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को डिसइंफेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसी को डिसइंफेक्शन कहते हैं, क्लोरीन गैस को छोड़ने को। अब आता है इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है, इसी को डिसइंफेक्शन कहते हैं, क्लोरीन गैस को छोड़ने को। अब आता है बात कि पानी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है, इसको हम लोग अब घर में भेजने के लायक बना चुके हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पानी होता है, ये पानी घर में जाने के दौरान क्या होता है, ज्यादा इसमें साबुन लगाने पर या डिटर्जेंट लगाने पर ज्यादा झाग नहीं देता है। तो इस प्रॉब्लम को भी इंजीनियरों ने दूर किया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये क्लोरीन गैस के टैंक को रखा कहाँ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, ये क्लोरीन गैस के जो टैंक होते हैं, इसको एक बड़े बड़े चैम्बरों में रखा जाता है और इन गैसों को सीधा पानी में जाके छोड़ दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया पूरी तरह से मर जाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा जो छोड़ा हुआ नलों में पानी है, जो घर में जा रहा होता है, उस पानी में झाग नहीं निकल पाता है। इसका कारण क्या होता है, जब पानी में झाग नहीं निकलता है तो उस पानी को कठोर जल या हार्ड वाटर कहते हैं। अब हार्ड वाटर क्यों, पानी तो पूरी तरह से साफ हो गया, हम लोग इतने सारे प्रोसेस के द्वारा पानी को साफ तो कर दिए, लेकिन पानी साफ, अब पानी के अंदर कुछ और भी यौगिक होते हैं, उन यौगिकों को साफ निकालना कम किया जा सकता है। उनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग हार्ड वाटर, कठोर जल। इन्हीं के कारण झाग नहीं निकल पाता और डिटर्जेंट और साबुन को हम लोग घसते रहते हैं, तब भी पानी में झाग नहीं आता है। तो उसको कम करने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा को कम करने के लिए, लेकिन बात यह है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन को पूरी तरह से कम नहीं कर सकते। अगर पूरी तरह से कम कर दिए तो हम लोग जब पानी पिएंगे तो इनकी मात्रा हमारे शरीर में मिलेगी ही नहीं, तो पानी ये पीने लायक नहीं हो पाएगा, है ना, तब भी पानी पीने लायक नहीं हो पाएगा। तो कंपनी क्या करती है, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा को इतना कम करती है जिससे झाग थोड़ा ज्यादा बन सके बस, और साथ साथ पीने लायक भी हो सके। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग एक विधि का प्रयोग करते हैं, एक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जियोलाइट प्रक्रिया। जियोलाइट एक यौगिक का नाम है। ये यौगिक क्या कर देता है,
ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन को बदल देता है, कम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर को उल्टा सॉफ्ट वाटर, इसी को हिंदी में बोलते हैं सॉफ्टिंग वाटर या सॉफ्ट वाटर, मृदु जल। ये मृदु जल में सॉफ्ट वाटर में झाग ज्यादा निकलता है, जिससे हमको डिटर्जेंट और साबुन रगड़ने पर ज्यादा झाग मिलता है। तो पानी कई बार साबुन ही खराब नहीं होता, कई बार पानी ही हार्ड होता है, जिसके कारण झाग नहीं निकलता है। और आप सोच रहे हो कि जियोलाइट ही क्यों, तो जियोलाइट सबसे ज्यादा सस्ता माना जाता है। ये सस्ता यौगिक है कंपनी के हिसाब से, और साथ साथ जब जियोलाइट को इस कठोर जल में डाला जाता है तो डालने के दौरान क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम तो अलग हो जाता है, लेकिन ये जियोलाइट उसमें अभी भी उपस्थित होता है। उसको फिर से उपयोग करते हैं कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए, सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए। तो मैं सोचता हूं कि शायद आप समझ चुके हो कि मैं क्या आपको बताया। भारत में जो पानी का जो स्तर है बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है, क्योंकि पानी का जो वेस्टिंग है बहुत ज्यादा हो रहा है। पानी का वेस्टिंग होने का ज्यादातर भारत और चीन सबसे ऐसे देश है जहां पानी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है ना। तो यहाँ पानी फेंका जाता है। ये पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब डायनासोर के काल में भी उतना ही पानी था और अभी भी उतना ही पानी है, लेकिन अभी पानी का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण पानी की कमी हो रही है और पानी बोतलों में बिक रहा है, हमको खुला नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पानी का दुरुपयोग ना करें और हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं आगे। एक बार लास्ट बार रिवीजन करते हैं जो जो हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद ये वीडियो समाप्त होगा, है ना। हम लोगों ने सबसे पहले स्क्रीनिंग पढ़ा है। स्क्रीनिंग का मतलब है एक स्क्रीन जहां पर पानी में जो बड़े बड़े मृत शरीर और पेड़ पौधे के टुकड़े थे वो बाहर हो जाते थे, इसी को स्क्रीनिंग कहते हैं। दूसरा प्रोसेस में पानी में जो ऑक्सीजन लेवल कम था उसको बढ़ाने के लिए हम लोग एरिएशन करते हैं, जिसमें हवा की मात्रा मतलब वायु की मात्रा को बढ़ाई जाती है पानी में। उसके बाद जो तीसरा प्रक्रिया है वो सेडिमेंटेशन है। इसमें क्या किया जाता था, पानी के नीचे, पानी में जो बड़े बड़े कण हैं वो नीचे जाके बैठ जाते थे, इसी को सेडिमेंटेशन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो चौथा प्रक्रिया है वो है फिल्ट्रेशन, जिसमें जो एकदम बारीक बारीक कण थे जो दिखाई ही नहीं देते थे, वो रेत का प्रयोग करके, सैंड का प्रयोग करके पानी का फिल्टर किया जाता था, और वो जो कण होते थे वो रेत में जा चिपक जाते थे और पानी रेत के उस पार बाहर आ जाता था, है ना। और लास्ट आता है उन बैक्टीरिया को मारना भी जरूरी था। बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का मदद करते थे, क्लोरीन गैस मिला देते थे। इसी को डिसइंफेक्शन कहा जाता है, जिससे ये पूरे कीड़े मकोड़े जीवाणु मर जाते हैं और ये पानी पीने योग्य हो जाता है। और झाग नहीं आता है, अगर पानी में झाग नहीं निकलता है तो हम पानी को सॉफ्टिंग करते हैं, पानी हार्डनेस को कम करके उसको सॉफ्टिंग किया जाता है, जिससे उसमें झाग की मात्रा बढ़ती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।